हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मिथ ब्रेकिंग सीरीज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर हेमंत स्वालका, आपका ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। आज लेकर आया हूँ नया बहुत ही संजीदा और सेंसिटिव टॉपिक, जो है पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम। तो दोस्तों, पहले तो ये है कि पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम है क्या, इस सवाल के जवाब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है या एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम बीमारी नहीं कह सकते। ये बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और क्यों है नेचुरल प्रोसेस, मैं इसको आपको डिटेल में अच्छे से थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। पहले हम समझते हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम है क्या। पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम का मतलब है फीमेल में मेनोपॉज जो होता है उससे पहले, मेनोपॉज के दौरान और मेनोपॉज के बाद होने वाले सिम्टम्स और जो समस्याएं फीमेल को आती है उसके बारे में जो है उसको कम्युनिकेटिव फॉर्म में हम बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम। अब एक एक करके हम सारी चीजों पे आते हैं कि पहले क्या होता है, बीच में क्या होता है और बाद में क्या होता है। जब भी मेनोपॉज होने वाला होता है, पहले तो हम समझे मेनोपॉज है क्या। मेनोपॉज का मतलब है कि जब फीमेल में अंडे बनना बंद हो जाए, और जब अंडे बनना बंद होते हैं तो फीमेल के अंदर हार्मोन की डेफिशिएंसी होना शुरू होती है, और वो स्टार्ट होती है कंप्लीट मेनोपॉज होने से पहले ही। सिम्टम पहले ही आना शुरू हो जाते हैं। कुछ महिलाओं के अंदर माहवारी बहुत ज्यादा आती है पहले, और फिर कभी कभी एमनोरिया हो जाता है, माहवारी एकदम से बंद हो जाती है। किसी में धीरे धीरे स्पॉटिंग होते होते वो बंद होती है, और किसी में अचानक बंद हो जाती है। और इसका कोई एज, रेस और जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें फीमेल में कोई समस्या आई, बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लिया, वो भी एक मेनोपॉज का एक पार्ट बन गया, उसको सर्जिकल मेनोपॉज कहते हैं। और किसी में इडियोपैथिक, नेचुरली जो है वो चीजें धीरे धीरे बंद हो जाती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, कैसे सिम्टम आएंगे फीमेल को। तो बहुत ही सिंपल चीज है, फीमेल इसको कोरिलेट कर पाएंगे कि जो है क्या क्या सिम्टम आते हैं। जब मेनोपॉज से पहले वाली स्टेज आती है तब चीजें चालू होती है मेंटल डिसऑर्डर से। चिड़चिड़ापन, थकान बहुत जल्दी आ जाना, थोड़ा सा भी किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसा लगता है कि ये मुझे ही क्यों बोला जा रहा है, क्या मैं अकेले ही दिखती हूँ उनको। कई बार लगता है कि यार थोड़ा सा भी काम में मन नहीं करना, लेक ऑफ कंसंट्रेशन, किसी भी काम में जल्दी से थकान आ जाना, ये जो है मेंटल इश्यूज जो है फीमेल में आते हैं। दूसरा, जैसे जैसे हार्मोन की कमी बॉडी में आती है तो उस हार्मोन की वजह से जो आपको स्ट्रॉन्गनेस मिल रही है, उस स्ट्रॉन्गनेस में कमी आना शुरू होती है। आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो बोन है, उनके अंदर कमी, वीकनेस आना शुरू होती है। मसल्स में कैसे आएगी कि जल्दी फटीग हो जाए, जल्दी जो है थकान आ जाए। प्लस बोन में कैसे दिखेगा कि कभी बोन पे शोल्डर में हो गया, कभी चेस्ट में हो गया, कभी बैक में हो गया, कभी कमर में हो गया, कभी पुलों में हो गया, और कभी पाँव में दर्द शुरू हो गया, कभी हेडेक शुरू हो गया, कभी गर्दन में दर्द शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें जो है मस्कुलोस्केलेटल जो पार्ट है, जो बोन और जॉइंट से संबंधित जो पार्ट है, उसमें से दिख। प्लस साथ में फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस आने शुरू, वो जो है उसको कोप अप नहीं कर पाती। प्लस साथ में जो है ड्राइनेस फील होना, और बहुत सारी चीजें जो है उनको इससे संबंधित है। अब फीमेल सब परेशान होती है इस समय कि मुझे क्या हो रहा है, क्या मैं बीमार हूँ, और वो उस चीजों को जो है कभी इस डॉक्टर को दिखाया, कभी इस डॉक्टर को दिखाया, कभी इस डॉक्टर को दिखाया, और वो चक्कर जो है चलता है। अब कुछ मिथ हैं फीमेल्स में या लोगों के अंदर कि मेनोपॉज से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में डिस्कस करनी होती है उनको, पर वो कर नहीं पाते, और बहुत सारे मिथ के अंदर जो है उसको उलझते रहते हैं। तो हम वन बाय वन उन मिथ के बारे में बात करेंगे और उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। मैंने बताया कि मेनोपॉज के बाद जो सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं महिलाओं को, इसके बारे में उनके मन में बहुत सारे मिथ डेवलप है, और एक एक करके हम उन मिथ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला मिथ है महिलाओं को, वो उनको लगता है कि मुझे कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया है या दिमागी कोई बीमारियां हो गई है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेनोपॉज एक नेचर का प्रोसेस है। जिस तरह प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी एक नेचर का प्रोसेस है, परंतु उस 9 महीने के अंतराल में महिलाएं परेशान भी होती है, बहुत सारी चीजों से गुजरती है, परंतु वो कोई बीमारी नहीं है, वो नेचर का एक प्रोसेस है, और एक समय के बाद वो ठीक हो जाता है। सेम वैसा का वैसा ही मेनोपॉज एक नेचर का प्रोसेस है, और उसमें होने वाले जो हॉट फ्लैशेस हैं, चिड़चिड़ापन है, उनको जो थोड़ा सा डिप्रेशन का फेज आता है, ये समय के साथ ओवर द टाइम जो है अपने आप ठीक हो जाता है। और कुछ मदद हम लोग करते हैं, डॉक्टर्स की जो सलाह होती है वो करती है, कुछ दवाइयाँ होती है जो कि इसके अंदर मददगार होती है। तो आप बीमार नहीं है, आप बस खाली एक नेचर के प्रोसेस से गुजर रही है, और उसको जो है आप उस नेचुरल चीज दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। उसके साथ ही कुछ महिलाओं में ये भी मिथ होता है, या ये भी जो है मन में डाउट रहता है कि मेनोपॉज होने के बाद हमारी लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगी, परंतु ऐसा नहीं है। लाइफ में जैसे मैंने बताया कि मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है, तो लाइफ आपकी नेचुरली जो चलनी है वैसे चलेगी। कुछ चीजें जो रहती है वो टाइमिंग से ही हो जाएगी। प्लस साथ में कुछ बैलेंस डाइट लें आप,
कुछ एक्सरसाइजेस करें, प्लस कुछ जो मेडिकेशन जो है अपने डॉक्टर से पूछ कर जो है मेडिकेशन लें, तो आपकी लाइफ नो डाउट आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। चाहे वो आपका मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, चाहे सेक्सुअल हेल्थ हो, उन सब में जो है आप नॉर्मली अपनी लाइफ जी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। कुछ महिलाओं में ये भी मिथ है, ये भी डाउट है कि मेनोपॉज होने के बाद उनके जॉइंट्स, उनकी बोन, उनके हार्ट, उनमें कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाना, ये सारी चीजें हैं हो सकती है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी ये सारी चीजें हैं ये खाली मेनोपॉज से रिलेटेड ही नहीं है। इसके लिए बहुत सारी चीजें दूसरी भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसा कि आपका खान पान, स्मोकिंग, अल्कोहल, आपकी बैड हैबिट्स, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेंटरी हो, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, जिसमें आपका जो है स्मोकिंग बढ़ रही हो, अल्कोहल बढ़ रहा हो, प्लस एनवायरमेंट में जो फैले हुए टॉक्सिन्स हैं, ये सारे मिलकर जो है एक कम्युनिटी जो है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उन सब में ये चीजें कार्डियोवास्कुलर जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकते हैं और कैंसर की संभावनाएं हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मेनोपॉज एक अकेला कारण है उसका और मेनोपॉज के बाद ही हो गई होगा। मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर महीना में होना है और ये कोई कारण नहीं है कि आपको कार्डियोवास्कुलर इवेंट आए और आपको कोई जो है दूसरी हेल्थ रिस्क हो। नो डाउट आपको जो है जब हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, हार्मोन की कमी होगी, तो आपको बोन और जॉइंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बढ़ सकते हैं, पर खाली वो अकेला एक कारण नहीं है, एज भी साथ में एक फैक्टर। अब बात करते हैं पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम की ट्रीटमेंट के बारे में या इसके सॉल्यूशन के बारे में, कि जब भी इस फेज से गुजर रही है महिलाएं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो वन बाय वन हम हर चीज पर जो है फोकस करते हैं। पहला चीज जो आपका जो चिड़चिड़ापन, आपको जो एक डिप्रेशन वाली फेज में आ रहे हैं और जो आप एक मेंटल वाला जो इशू आपको डेवलप हो रहा है, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जितना हो सके अपने आप को इंगेज रखें। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी जो हॉबीज वाले जो काम है उनमें अपने आप को इंगेज रखें, क्योंकि जितना आप बिजी रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। प्लस साथ में जो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, आपको इस फेज से बाहर लाने में उनके सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। प्लस दूसरा जो आपके बोन और जॉइंट्स पे जो मेनोपॉज का इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हार्मोन की कमी होती है और वो हार्मोन जो है आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और जैसे उसकी कमी होगी तो बोन और जॉइंट्स पे नो डाउट असर आएगा। उसके लिए आप बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर कैल्शियम, विटामिन डी और प्रॉपर एक्सरसाइज करना जरूरी है। और एक्सरसाइज के बारे में एक चीज और मैं कहूंगा कि जितना पुरुषों को जरूरत होती है एक्सरसाइज की, उससे ज्यादा जरूरत महिलाओं को है, और 40s के बाद बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि वो जो है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जो है करें। तीसरी चीज आती है कि उनको जो कार्डियक और जो कैंसर से रिलेटेड जो इश्यूज डेवलप होते हैं, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल चीजें हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उन्हें अवॉइड करें और हेल्दी डाइट लें और प्रॉपर एक्सरसाइज करें। ये एक बहुत बड़ा मेथड है कि जिससे हम इन चीजों से बच सकते हैं और हमारी जो लाइफ है उसको अच्छे से जी सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि मेनोपॉज क्या है, उसके क्या कॉमन सिम्टम्स हैं, क्या कॉमन मिथ है लोगों के मन में, साथ ही उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचा है हम लोगों ने कि क्या हम लोग कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि साइंटिफिक फैक्ट्स पे ध्यान दें और मिथ के बारे में जो है आप ज्यादा चिंता ना करें। साथ ही मैं डॉक्टर हेमंत स्वालका आप लोगों से विदा लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय